मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास सेकेंड में हिंदी सब्जेक्ट में जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो है लेसन नंबर 4, पार्ट लेसन 4। इस लेसन को हमने रीड भी किया, जो कि आपका लेसन था। उसमें आपको क्या है, चित्र दिए गए हैं और चित्रों के माध्यम से हमें कहानी को बनाना है। हमने इस लेसन को रीड भी किया और इस लेसन में आए हुए जो हमारे शब्दार्थ थे उनका भी हमने अर्थ समझा। आज हम अब अपना क्या करेंगे, इस लेसन की जो आपका एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में। तो आप लेसन 4 डालकर और टॉपिक जो है आपका वो है बिना पूंछ का हाथी। आप अपनी नोटबुक में क्या करेंगे, लेसन डालेंगे, लेसन 4, और जो टॉपिक आप डालेंगे वो है बिना पूंछ का हाथी। और आप क्या करेंगे, लेसन डालने के बाद, टॉपिक नाम डालने के बाद फिर आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले क्या करेंगे, शब्दार्थों को लिखेंगे। ओके, तो शब्दार्थ में शब्दार्थ में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे शब्दार्थ में डाली, पेड़ की छोटी शाखाएं या टहनी। ओके, इसके बाद दूसरा शब्दार्थ में है शब्दार्थ में मुखिया, इसके बाद झुंड में समूह या दल। इसके बाद चैन आराम या सुकून या सुख। ओके, इसके बाद भारी भरकम में विशाल या बलून। ये आपके इस लेसन में शब्दार्थ है जिनको आपको क्या करना है, अब अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद अभ्यास में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बता देंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बता देंगे। ओके, इसमें है सबसे पहला प्रश्न है, जामुन के
जामुन के पेड़ों पर कौन रखते पहला क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, अभ्यास में फिर से क्या करना, अभ्यास करना है। हम इसी अभ्यास करवा रहे हैं आपको कि आपने जो कहानी पढ़ी बिना पूछता हाथी, तो आपने इस कहानी में क्या समझा, क्या सीखा, इस कहानी में कौन कौन था, किसके बारे में ये कहानी है। तो उत्तर में हम देंगे सबसे पहले जामुन के पेड़ों पर कौन रहते थे, बंदर रहते थे। ओके, तो जामुन के पेड़ों पर बंदर रहते। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, बंदर क्या खाते थे, बंदर क्या खाते थे। दूसरा क्वेश्चन, बंदर क्या खाते थे, जामुन, क्योंकि वो किसके पेड़ पर रहते थे, जामुन के पेड़ पर। तो बंदर क्या खाते थे, बंदर जामुन खाते थे। ओके, बंदर जामुन खाते थे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जामुन की डाली कौन तोड़ देता था, जामुन की डाली कौन तोड़ देता, था। तो इसका आंसर क्या था, कहानी में क्या पढ़ा था कि जामुन की डाली हाथी तोड़ देता था। ओके, और आप इसका आंसर देंगे जामुन की डाली हाथी तोड़ देता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, में है बंदरों के सरदार ने क्या किया, सरदार ने बंदरों के सरदार ने क्या किया, तो बंदरों के सरदार ने एक उपाय सोचा कि हाथी को, या हाथी कैसे भगाया जाए, हाथी को कैसे भगाया जाए।
तो बंदरों के सरदार ने क्या किया? बंदरों के सरदार ने एक उपाय सोचा कि हम हाथी को क्या करेंगे? हाथी को जैसे यहाँ पर क्या है विचार किया कि मिलकर आज ताकि हम सभी को क्या करना है? सब साथियों को बिना पूछ का हाथी। तो बंदरों के सरदार ने एक उपाय निकाला कि हम सब हाथी को कहेंगे देखो बिना पूछ का हाथी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आप बंदरों की जगह होते तो क्या करते? अगर आप सभी बंदरों की जगह होते तो आप सभी क्या करते? उत्तर में है हम सभी वही करते जो बंदरों ने हाथी को वहां से भगाने के लिए किया। ओके, इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 में है, लिखिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन है
कि बंदरों ने हाथी से क्या कहा? बंदरों ने हाथी को या हाथी से कहा, देखो देखो बिना पूंछ का हाथी। ओके, बिना पूंछ का हाथी। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, हाथी अपनी पूंछ क्यों नहीं देख पाया? क्यों नहीं देख पाया? तो हाथी अपनी पूंछ क्यों नहीं देख पाया? भारी भरकम या बजनी होने के कारण वह अपनी पूंछ नहीं देख पाया। भारी भरकम शरीर होने के कारण वह अपनी पूंछ नहीं देख पाया। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपको, सबसे पहले हम एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर लर्न करें। ओके, बंदरों ने हाथी से क्या कहा? बंदरों ने हाथी से कहा, देखो बिना पूंछ का हाथी। ये आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में है, हाथी अपनी पूंछ क्यों नहीं देख पाया? भारी भरकम शरीर होने के कारण वह अपनी पूंछ नहीं देख पाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, पूछना देखने पर हाथी को कैसा लगा? तो आपने कहानी में क्या कहा था? पूंछ ना देखने पर हाथी को शर्म लगी। क्या लगी? शर्म लगी। ओके, तो अब आप इसका उत्तर दे देंगे। पूछना दिखने पर हाथी को शर्म लगी। ओके, यह शर्म लगी असर महसूस हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है,
में है हाथी के भाग जाने पर क्या हुआ? हाथी के भाग जाने क्या है? हाथी के भाग जाने पर जो है बंदर क्या रहने लगे? बंदर सुकून से या चैन के साथ जंगल में रहने लगे। हाथी के भाग जाने पर बंदर चैन से रहने लगे। ओके, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रश्न नंबर 3 में है वाक्य पढ़कर उसके सामने सही या गलत लिखिए। ओके, अब आपको क्या करना है? वाक्य दिए गए हैं और आपको सही या गलत वहां पर लिखना है। सबसे पहले बंदर आम के पेड़ पर रहते थे। अब आपको यहाँ पर सही या गलत लिखना। ओके, दूसरा क्वेश्चन है हाथी का आकार भारी भरकम था। क्वेश्चन नंबर 5 में है हाथी की पूंछ छोटी थी। फोर्थ में है बंदर ने कहा पूंछ वाला हाथी। इसके बाद लास्ट 6 नंबर है बंदर चैन से रहने लगे। अब आपको क्या करना है? इन वाक्यों को पढ़कर
क्या पूछा जा रहा है, आम गिवन, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये वाक्य ये क्या है, गलत है। यहाँ पर हम लिखेंगे गलत। इसके बाद हाथी का आकार भारी भरकम था, सही है या गलत? तो हाथी का आकार भारी भरकम था, ये आंसर हमारा सही है। हमने यहाँ पर सही लिख दिया। ओके, इसके बाद तीसरा है हाथी की सूंड छोटी थी। तो हाथी के शरीर का जो आकार था वो क्या था, भारी भरकम था। भारी भरकम शरीर होने के कारण हाथी अपनी सूंड नहीं देख पाया, लेकिन हाथी की सूंड छोटी तो थी नहीं, तो ये भी जो हमारा वाक्य है सेंटेंस है ये भी गलत है, क्योंकि इसकी सूंड तो बड़ी थी, छोटी नहीं थी। इसके बाद बंदर ने कहा पूंछ वाला हाथी, तो ये भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि बंदरों ने तो हाथी को चिढ़ाया था कि देखो बिना पूंछ का हाथी, ये सेंटेंस भी हमारा गलत है। ओके, इसके बाद बंदर चैन से रखने लगे। तो हाथी के जाने के बाद बंदर क्या हो गए, बंदर जंगल में चैन से रहने लगे, सुकून से, सुख से, आराम से वो रहने लगे। तो ये भी आपका सही। आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये क्या है, कंप्लीट हुई, और हम अपने लेसन के साथ अपनी एक्सरसाइज और लेसन को जो रीड है अपने नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।